हेलो जोहार। आज तारीख 5 अप्रैल दिन है, शुक्रवार। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में आसमान से बरसने लगे आग के गोले, लू का अलर्ट जारी, इस दिन से मिलेगी राहत। अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रचंड गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप खिल रही है, दोपहर में आसमान से आग बरसने जैसी स्थिति है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर रहा। इस हफ्ते गर्मी और अधिक तेवर दिखाएगी। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के साथ ही हीट वेव यानी लू का खतरा भी रहेगा। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक धनबाद में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। आसपास की जिलों में भी लू का खतरा रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन भी जारी किया है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जरूरी न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने हीट वेव के संभावित प्रभाव व उससे बचने के लिए लोगों से अपील जारी की है। आपको बता दें 6 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी के बाद 7 से मौसम के रंग बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को राज्य के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। 7 को राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। 7 अप्रैल को कुछ स्थानों पर गर्जन व वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर की गति से तेज आंधी चलने के आसार है। 8 व 9 को भी बादल छाने व हल्की वर्षा का अनुमान है। मौसम में बदलाव के कारण उड़ीसा में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, बंगाल की खाड़ी से जाने वाले मौसम में बदलाव ला सकता है। रेड में ईडी को मिली थी जो BMW व हेमंत सोरेन की ही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कबूला, एजेंसी ने 8.86 एकड़ जमीन भी जब्त की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने स्वीकार किया कि दिल्ली में छापेमारी में बरामद हुई नीले रंग की BMW गाड़ी उनकी ही है। उन्होंने बताया कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी से पहले उन्होंने इस गाड़ी का उपयोग किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया कि दिल्ली से जब्त नीले रंग की BMW की XUV गाड़ी उनके निजी काम के लिए ही थी। यह गाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम में पंजीकृत है। इसे खरीदने के लिए सोरेन खुद ही BMW के शोरूम में गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि 28 जनवरी 2024 को वह इसी गाड़ी से दिल्ली स्थित अपने आवास से निकले थे। हेमंत सोरेन ने इस BMW गाड़ी को दिल्ली में स्थित झारखंड भवन में तैनात एक चालक चलाता था, उससे भी ईडी ने पूछताछ की है। चालक ने इस दौरान स्वीकार किया कि वह BMW हेमंत सोरेन की निजी गाड़ी है, वह इसका उपयोग दिल्ली में करते थे। ईडी ने इस दौरान हेमंत सोरेन से पूछताछ में उस जमीन के बारे में पूछा जिसके कारण वह गिरफ्तार है। यह जमीन रांची के बरियातू में, इसकी बाजार कीमत कम से कम 31 करोड़ बताई जाती है। हेमंत सोरेन ने इस जमीन के विषय में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। गुरुग्राम में किडनी गिरोह का भांडाफोड़, मांडर का मुर्तजा अंसारी निकला सरगना। बांग्लादेशी नागरिकों को गुरुग्राम लाकर जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले गिरोह का गुरुवार को भांडाफोड़ हुआ। मुख्यमंत्री उड़ान दस्ता, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने गुरुग्राम के एक होटल में छापेमारी कर किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके मरीज, डोनर समेत 9 लोगों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार सरगना रांची के मांडर के करगे गांव का मोहम्मद मुर्तजा अंसारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गुरुग्राम के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर पवन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने सदर थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरुग्राम सेक्टर 39 के होटल से किडनी ट्रांसप्लांट करने का रैकेट चल रहा है। जांच के लिए वहां पहुंचे तो गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस के अनुसार जिस व्यक्ति को किडनी की जरूरत होती थी, मुर्तजा उससे 10 लाख लेता था। इसके बाद वह बांग्लादेश के गरीब नागरिकों से नेटवर्क के जरिए संपर्क करता था। किडनी के बदले डोनर को 4 लाख रुपए दिए जाते थे। डोनर और बांग्लादेश के रिसीवर को हवाई जहाज के जरिए लाया जाता था। पता चला कि गिरोह अब तक 100 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट करा चुका है। ईडी के चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम से चोरी, जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में जो जमीन लूट के बड़े बड़े कारनामे हुए हैं, उसका कवर अप ऑपरेशन अभी भी जारी है। ईडी की चार्जशीट के तुरंत बाद रिकॉर्ड रूम में हुई चोरी जमीन घोटाले को छुपाने की बड़ी साजिश है। प्रतुल ने कहा, यह अविश्वसनीय है कि रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेजों को अलमारी के ताले तोड़कर चुरा लिए गए। इस परिसर में पुलिसकर्मी की हमेशा तैनाती रहती है। प्रतुल ने कहा कि जैसे जैसे जमीन लूट की दास्तान खुलती जा रही है, एक के बाद एक सफेद पोस्ट बेनकाब होते जा रहे हैं। प्रतुल ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मांग की है कि वह अविलंब इस मुद्दे पर CBI जांच का आदेश दे, वरना उनकी पूरी सरकार शक के दायरे में आ जाएगी। जिस परिसर में पुलिसकर्मी मौजूद है, वहां ऐसी चोरी कैसे हो गई, वह भी तब जब ईडी जमीन लूट से संबंधित कागजात की ही जांच कर रही है। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद्र महतो को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दी श्रद्धांजलि। फिल्मों के दामोदर नद के तट पर हुआ अंतिम संस्कार।
झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लाल चंद्र महतो के निधन पर शुक्रवार को विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रांची के लालपुर स्थित अमरावती अपार्टमेंट से उनका पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया था। इससे पहले मंत्री बेबी देवी ने भी साका कुल परिवार से रांची के लालपुर स्थित अपार्टमेंट में मुलाकात कर और निधन पर शोक जताया। उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ गोला पिटरवार होते हुए बोकारो के बेरमो पहुंचा। दामोदर नद के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि गुरुवार की देर रात रांची में उनका निधन हो गया था। सांसद विधायकों के मुकदमे की त्वरित सुनवाई करेगा कोर्ट, सरकार से मांगी आपराधिक मामलों की प्रगति रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में त्वरित सुनवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें, सुनवाई के बाद अदालत ने इनके खिलाफ आपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा कि सांसद विधायक कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति क्या है, कितने मामलों का ट्रायल चल रहा है, कितने में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और कितने मामले में अनुसंधान चल रहा है। अदालत ने सीबीआई और ईडी को भी केस में अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में झारखंड गैंगस्टर करप्शन और दुर्गा उरांव की याचिका निष्पादित कर दी। 13,000 अभ्यर्थियों का टूटा टीचर बनने का सपना, एक गलती से रद्द हो गया आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य की भर्तियां निकाली थी। यहां पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में प्रशिक्षित सहायक आचार्य की 26,000 पदों पर भर्तियां होनी थी। इसके लिए आवेदन 19 से 23 जनवरी के बीच लिए गए थे। अब आयोग की ओर से सहायक आचार्य के लिए आवेदन करने वाले 13,339 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद से तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। बता दें कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन में कई तरह की कमियां पाई गई हैं। क्यों हुए आवेदन रद्द, चलिए जानते हैं। सहायक आचार्य के पदों पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। इस दौरान अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना था, लेकिन इनमें से 9,772 अभ्यर्थियों का आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा किया था। इसी तरह 3,017 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले के बिना नियम के आधार पर आवेदन किया, जिसकी वजह से उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा 449 अभ्यर्थियों का आवेदन इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि उन्होंने परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद फोटो व हस्ताक्षर सही से अपलोड नहीं किए थे। 101 अभ्यर्थियों ने उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर दोबारा आवेदन कर दिया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। जेल से हेमंत का संदेश लेकर आई कल्पना ने कहा, आपके बेटा न झुकेगा न रुकेगा, जनता से मांग ली ये चीज। मटवारी स्थित गांधी मैदान में गुरुवार को झामुमो ने अपना 45वां स्थापना दिवस समारोह भव्यता के साथ मनाया। सांस्कृतिक दलों के साथ झामुमो ने स्थापना दिवस समारोह के बहाने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया और करीब 8 से 10,000 लोग समारोह में शामिल हुए। दिन के करीब 11 बजे से कार्यकर्ताओं की टोली पहुंचने लगी थी। करीब 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आगमन हुआ और जिंदाबाद के नारे से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के नारे के बीच कल्पना सोरेन का स्वागत किया गया। वहीं देश और राज्य के साथ साथ पार्टी के शहीदों को नमन करते हुए कल्पना सोरेन ने अपना संबोधन प्रारंभ किया। देरी के लिए माफी मांगी और बताया कि हेमंत जेल में है, सप्ताह में एक दिन मुलाकात की होती है और उनसे मिलकर आने में देरी हो गई। कल्पना सोरेन ने कहा कि जेल से संदेश लेकर आई हूँ, आपका बेटा झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं। बताया कि दिसोम गुरु ने नंगे पांव महाजनों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था। उनके सामने उनके पिता की हत्या उठाने के कारण कर दी गई। वे डरे नहीं, लड़े और राज्य को अलग पहचान दी। बताया कि हेमंत भी बाबा की तरह संघर्ष कर रहे हैं, झुकेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर धनबाद में एक कार से 34,74,000 बरामद। 2 लोगों से पूछताछ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहन जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। खासकर बॉर्डर इलाकों में पुलिस वाहन जांच को लेकर सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर धनबाद के मैथन क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 34,74,000 रुपए बरामद किए हैं। इस दौरान कार सवार 2 लोगों को पुलिस मैथन ओपी लाकर पूछताछ कर रही है। दुर्गापुर से जा रहे थे हजारीबाग। आपको बता दें, झारखंड बंगाल सीमा इंटर स्टेट बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 34,74,900 रुपए बरामद किए गए हैं। कार के साथ 2 व्यक्तियों को भी मैथन ओपी लाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति दुर्गापुर से हजारीबाग जा रहे थे। महात्मा गांधी और राजेंद्र बाबू द्वारा खुलवाए गए 603 स्कूल कहां गए, ढूंढ रहा रांची का आदिम जाति सेवा मंडल। महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद की पहल पर झारखंड में कुल 603 स्कूल बनाए गए, जिसका काम आदिवासी लोगों को शिक्षित करना था, लेकिन
वे स्कूल अभी कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं। इसकी तलाश रांची के निवारणपुर स्थित आदिम जाति सेवा मंडल की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इन स्कूलों के संबंधित कोई भी दस्तावेज कागजी रूप से इस संस्था के पास नहीं है। साल 1948 से संचालित आदिम जाति सेवा मंडल के पास एक वक्त 603 स्कूल और हॉस्टल थे जिसमें आदिवासी बच्चे पढ़ते थे और रहते थे, लेकिन आज इनके पास निशानी के तौर पर केवल आश्रम है जहां करीब 2 दर्जन बच्चे रहते हैं और कुछ वर्कर्स स्कूल के उन दस्तावेजों को खोज रहे हैं।